हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वो कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड भी कुछ जो है नेक्स्ट जो कुछ आपकी वीडियोज़ होंगी उसमें मिलेगा। तो वो चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा, इंट्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर जो है वो बहुत सारा, मान लो कोई डेटा दिया है ना, तो उस डेटा को हमें जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ग्राफ्स में कन्वर्ट करना होता है, एक ग्राफ्स में उसको शो करना होता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, यहाँ जो ये आपकी क्या वाई एक्सेस है और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सेस पे क्या दिया, ये मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो दिखाए गए हैं, और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ देखो कह रहे हैं कि अनु एक स्टूडेंट है जिसके मैथमेटिक्स में मार्क्स दिखाए गए हैं 3 टर्मिनल एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में देखो ये 20 है और ये 25 हो जाएगा क्योंकि ये 30 है, तो 25 ये आपका हो गया यहाँ पर, इसका 30 और ये आपका, हाँ। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आप उसका टर्म है उसमें उसके मार्क्स कितने थे, 25 थे। फिर नेक्स्ट टर्म में कितने हो गए, 30 हो गए, और इस टर्म में इसके मार्क्स 45 हैं, 45। ठीक है, अब ये आउट ऑफ 50 हो सकते हैं, आउट ऑफ 100 हो सकते हैं, उसको लेके आपको चिंता नहीं करना है। बस आपको ये ग्राफ जो है वो आपको रीड करना आना चाहिए। और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ क्यों बोलते हैं, देखो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, बार हैं आपके बॉक्स के, एक रेक्टेंगल बॉक्स के फॉर्म में होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें कि दो बार ग्राफ के बीच में जो इसके रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। इसमें जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये टर्म दिया है और यहाँ पर न मार्क्स दिए हैं मैथमेटिक्स में। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो है ये भी आपका बार ग्राफ होगा, लेकिन ये आपका जो है, देखो यहाँ अगर ध्यान दो तो यहाँ पर अगर हम देखो, मैं इससे रिलेटेड जो है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जो हमने जो इससे पहले जो चैप्टर किए थे उसमें भी मैंने बताया। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर हमें कंपैरिजन करना हो दो ग्राफ, दो डेटा के बीच में, तो हम जो है वो इस ग्राफ का यूज़ करेंगे। ये हमारा जो है वो बार ग्राफ ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया एंड बनाना। तो मंडे और ट्यूसडे को इसके बारे में यहाँ लिखा होगा कि ना, बार ग्राफ कैन ऑल्सो भी डबल बार ग्राफ। इसको क्या कह रहे हैं हम, ये जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, ये आपका क्या है, डबल बार ग्राफ है। क्या बोलते हैं इसको, डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ही। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें ये डबल बार ग्राफ को, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया हमने किस किस का, कह रहे हैं कि दिस ग्राफ गिव्स द कंपेटिटिव या कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ सेल्स और द वेरियस फ्रूट्स ऑफ 2 डे पीरियड। तो 2 दिन का पीरियड है, क्या है देखो, सेल्स इन केजी, तो 5 kg, 10 kg, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 kg है ना, यहाँ तक। अब ये यहाँ देखो, अब मंडे वाले दिन जो है वो डार्क वाला है और ट्यूसडे वाले दिन। तो अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो जो मंडे को जो उसकी सेल होंगी कितनी हुई, यहाँ पर ये है आपका देखो 15 और 20 के बीच में हुआ है। कितना, 15 एंड 20 के बीच में 5, मतलब एक जो बॉक्स है वो कितना है, एक बॉक्स आपका 2.5 का है, तो यहाँ पर है ये 17.5 kg। और नेक्स्ट डे जो मंडे वाले दिन उसकी बिक्री हुई है वो कितनी हुई है, 22.5, कितना, 22.5। ऐसे ही आपका उसका दिया, एप्पल का दिया है, ऑरेंज का ये है, पपाया का ये है और बनाना का ये है। ये सबकी सेल दी है, केजी में सेल दी है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया दिया है कि मंडे को कितनी सेल हो रही है और ट्यूसडे को कितनी सेल हो रही है। मंडे और ट्यूसडे में एक कंपैरिजन है कि मंडे और ट्यूसडे में क्या सेल हो रही है, और डिफरेंट यहाँ पर मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया और बनाना के बारे में दिया। नेक्स्ट देखें, अब पाई ग्राफ, क्या हमारा ये पाई ग्राफ है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक जो है वो सर्किल दे दिया, एक जो सर्किल है वो पूरा आप 100% मान सकते हो। इसको आप जो है वो 360 डिग्री के फॉर्म में मान सकते हो। ठीक है, इसको 1 पार्ट मान सकते हो, होल। तो यहाँ पर जो होगा, अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये हाफ हो गया, हाफ ये हो गया, 180%, 180 डिग्री हो गया, या फिर इसको 50% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के टर्म में हो सकता है, डिग्री के टर्म में हो सकता है, और ये आपका जो है वो पार्ट्स के टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो टीवी चैनल्स के बारे में दिया है कि टीवी चैनल्स पे 50% एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आते हैं, 20% जो है वो क्या आ रहा है आपका, स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर दिया होगा पाई चार्ट, कंपेयर द होल, द सर्किल रिप्रेजेंट द होल, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द व्यूअर्स। किसकी परसेंटेज दी, व्यूअर्स की परसेंटेज दी है कि उनके सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स आते हैं वो किस बात है, एंटरटेनमेंट पे आते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स पे आते हैं, फिर न्यूज़ पे आते हैं,
और लास्ट में इन्फॉर्मेटिव, जो इन्फॉर्मेटिव जो चैनल्स होते हैं उन पर 10% व्यूज़ आते हैं उनके, ठीक है। मान लो कि 100 व्यू, टोटल 100 व्यूज़ आए पूरे चैनल पे, 100 व्यूज़, तो 100 में 50 व्यूज़ इंटरटेनमेंट वाले वीडियोस पे आए चैनल पे जो उसके प्रोग्राम थे, 25 जो व्यू थे वो आपके स्पोर्ट्स वाले जितने भी प्रोग्राम थे उस पर आए, न्यूज़ पे 15 एंड इन्फॉर्मेटिव पे ओनली 10 व्यूज़ आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है? जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो बार ग्राफ में जो मिड पॉइंट होता है, हम सारे बार ग्राफ के मिड पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, हम उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बार ग्राफ को क्या करेंगे, नहीं यहाँ पर हम कनेक्ट नहीं करते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ के तरह ही होगा, ठीक है। किसके तरह होगा? बार ग्राफ के तरह होगा यहाँ पर, बट उसमें डिफरेंस ये है कि उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब अगर हम यहाँ बहुत सारे क्या बनाइए बार बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये अगर हमें यहाँ पर बार बनाए, ठीक है, तो इन बार के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह से हम यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं, बट इन जो बार हैं, ठीक है, ये जो बार हैं वो आपको उनके बीच में कोई भी यहाँ पर गैप नहीं मिलेगा। तो हिस्टोग्राम जो होगा वो हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर एक ये जो चीज़ है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले भी, ठीक है, जो इससे पहले जो हमने चैप्टर किया उसमें। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अगर आप वेट्स की बात करें और नंबर ऑफ पर्सन, तो वेट 40 से 45 kg, तो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लास इंटरवल 40 से 45 के बीच में कितना है, नंबर ऑफ पर्सन कितने, 4 पर्सन है, तो यहाँ कितना है, 4 दिया है। फिर यहाँ पर 40 से 45, मतलब 40 से 45 ये वाला रेंज होगी, कितने वहाँ पर 12 में, तो 12 यहाँ तक हो गया आपका, है ना, ये 12 हो गया। उसके नेक्स्ट में कितने, 13 है, उसके नेक्स्ट में कितना हो गया, 13, फिर आपका कितना हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद आपका 5 हो गया। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लाइन ग्राफ आएगा, तो लाइन ग्राफ में जो है वो हम उसको कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो है वो ये जो जिगजैग वाली शेप दी है, तो ये बताता है, देखो जिगजैग यहाँ क्यों बनाया गया है, उसका रीज़न ये, तो यहाँ 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 से ये 50, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी, 50 है, वो 5 है, ओनली 5। अगर मैं इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी, 40, तो क्या मैं, या तो आप करो कि इसको यहाँ तक लेके आओ ऐसे करके, यहाँ बनाओ, और फिर इतनी दूर से आप ये ग्राफ बनाना स्टार्ट हो, तो ऑड लगेगा, इतना स्पेस जो है वो खाली है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं जिससे कि ये पॉइंट जो है वो 40 हो जाएगा, अदरवाइज वो जो स्केलिंग है वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। अब आपका लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ में पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम बनाते हैं कि देखो यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर दिया है और ये इसकी टाइमिंग दी कि 6 बजे जो है वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 AM जो है वो टेम्परेचर 40 है, फिर 2 PM टेम्परेचर इतना है, फिर 6 PM ये। तो इन पॉइंट्स को बाद में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इन पॉइंट को जब कनेक्ट करोगे तो जो लाइन आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार ग्राफ यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं कि ग्राफ ऑन द परफॉर्मेंस, ये दिया था गिवन ग्राफ 15.7, 15.7 कौन सा है, ये आपका 15.67 जो है वो नेक्स्ट पेज पे होगा, 15.7 आपका ये, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ दिया है, ये मैचेस है, और यहाँ देखें आप जो है रन स्कोर, तो परफॉर्मेंस है किसकी, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2007 2 बैट्समैन है, ए और बी। तो कह रहे हैं व्हाट इज द कह रहे हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन द 2 एक्सिस, दोनों एक्सेस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन दी, देखो जो वाई एक्सेस है उस पर हमें दिया है रन स्कोर, एंड ऑन द एक्स एक्सेस नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस प्ले किए। तो यहाँ पर 1 2 3 से लेकर कितने, यहाँ 10 मैचेस तक है। तो हमें परफॉर्मेंस दी है कि फर्स्ट मैच में जो है वो प्लेयर ने कितने रन मारे, सेकंड मैच में कितने रन मारे, है ना, यहाँ पर ये सब दिया है यहाँ पर। तो ये जो है देखो एक ये ग्राफ दिया है, ये आप देखो ये एक ग्राफ ये है ना, और दूसरा जो ग्राफ है आपका वो कौन सा है, दूसरा ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये वाला है जो डॉटेड वाला है। तो डॉटेड वाला सेकंड प्लेयर के लिए बैट्समैन, डॉटेड वाला बैट्समैन ए के लिए, ये कहाँ होगा, ये सब ग्राफ में दिया होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये दिया है देखो, है ना, ये यहाँ पर ये लाइन और ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डॉटेड वाली लाइन है वो बैट्समैन ए के लिए है, और विदाउट जो एकदम कंटिन्यूस लाइन है वो आपकी बैट्समैन बी के लिए। विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ए, तो कौन सी लाइन जो है वो शो कर रही है, कहना है कि कौन सी लाइन शो कर रही है, बताओ ए के लिए। ए के लिए जो आपका है डॉटेड लाइन, आप बोल देंगे कि डॉटेड लाइन जो है वो शो कर रही है, कहना ड्यूरिंग द 4th मैच, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो यह आंसर भी दे दिया कि डॉटेड लाइन जो शो कर रही है। अब थर्ड कह रहे हैं कि वेयर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007, इन एनी मैच इन 2007, कह रहे हैं किसी मैच में दोनों के द्वारा जो रन स्कोर था क्या सेम था दोनों के द्वारा। तो देखो यहाँ एक ये है और एक ये है,
अगर सेकंड मैच में देखें तो एक का ये और एक दूसरे का ये, थर्ड मैच में देखें तो एक का ये और दूसरे का ये 0 हो गया, फोर्थ मैच में देखें तो दोनों का यहाँ पर पॉइंट है नहीं। तो इस मैच में दोनों ने क्या किया है, सेम स्कोर किया है दोनों ने। कौन सा मैच, फोर्थ मैच में। तो ड्यूरिंग द फोर्थ मैच ये लिखा है दोनों ने कितना स्कोर किया, 60 रन बनाए यहाँ पर, कितने 60 रन यहाँ पर बनाए। अब फोर्थ देखो, कह रहे हैं अमॉन्ग द 2 बैट्समैन हु इज स्टीडियर। स्टीडियर का मतलब कौन जो है वो उसका एवरेज, मतलब एवरेज का मतलब जो कंटिन्यूअस लगभग सेम रन बना रहा है। तो आप ग्राफ देखो, ग्राफ में आप देखेंगे ए बैट्समैन पहले में 20, फिर अगले में 115, फिर थर्ड मैच देखो, थर्ड मैच में 0 कर दिया, फिर वो 60, फिर आपका यहाँ पर, फिर वो यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ जो डिफरेंस देखो 2 बार 0 पर हुआ, लेकिन ये जो बैट्समैन बी है वो आपका लगभग ये देखो इतना कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पर, है ना। तो उसका एवरेज इसके आसपास आ गया, इसका तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जिगजैग कर रहा है। तो बैट्समैन बी जो है उसका आंसर, बैट्समैन ए जो है वो ग्रेट पीक बट मेनी डीप इन वैलीज, ही डजंट अपीयर टू बी कंसिस्टेंट। तो बैट्समैन ए जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, बैट्समैन बी जो है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट है, उसका जो है वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा अच्छी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, कह रहे हैं कि ग्राफ जो है आपका ये दिया गया है 15.8, कह रहे हैं डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द सिटी पी सिटी से, कहाँ से, सिटी पी से, डिफरेंट टाइम्स व्हेन द ट्रैवलिंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू हम जा रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि 350 कह रहे हैं क्यू सिटी जो है पी टू क्यू विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट, 350 किलोमीटर अपार्ट है, ये क्यू है ये पी है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ देखें आप, तो यहाँ पर जो है वो टाइम दिया है, यहाँ पर दिया डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो कितना ये 350 किलोमीटर, देखो 350 किलोमीटर, तो वो यहाँ से चला 0 से 8 बजे चला और चलते कहाँ पहुँच गया वो, वाई एक्सेस पे देखो 0 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक गया, कहाँ तक, 350 किलोमीटर तक। तो 8 बजे वो कहाँ था, एकदम घर पे था, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया। कह रहे हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द 2 एक्सेस, तो वाई एक्सेस पर डिस्टेंस कवर्ड बाई जो भी ट्रेवलर है ना, एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम, ड्यूरिंग द डे जो टाइम है 8 AM 9 AM 10 AM 9 10 11 12 जो भी टाइम हो रहा है वो टाइम दिया है ऑन द एक्स एक्सिस। करें फ्रॉम वेयर एंड व्हेन कार बिगिन इट्स जर्नी, तो जो कार की जर्नी हुई है वो कहाँ, 8 बजे स्टार्ट की और उसने अपने घर से स्टार्ट की, क्योंकि जो है वो अच्छा यहाँ पर आप पी बोल दो, इसको क्या बोल दोगे, इसको पी बोल दो कि पी से स्टार्ट की, पी का मतलब उसका घर ही होगा जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। तो पी से स्टार्ट की और 8 बजे उसने स्टार्ट की। हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, तो हाउ फार मतलब कितना दूर 1 घंटे में हो गई। तो 8 से 9 में देखो कितनी डिस्टेंस ने ट्रैवल की, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी, 50 किलोमीटर। तो शुरू के 1 घंटे में उसने कितना 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया। कितना गया वो, 50 किलोमीटर गया फर्स्ट आवर में। फर्स्ट आवर में कितना जा रहा है, यहाँ लिखा होगा 50 किलोमीटर, ठीक है। चलिए फोर्थ देखो, हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग फर्स्ट हमारा है सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। तो सेकेंड आवर में वो देखो कितना गया, 9 से 10 देखो, 9 से 10 उसने जो ट्रैवल किया वो इतना किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 50 से स्टार्ट किया, कहाँ 150 पहुँच गया। तो यहाँ पर उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। उसके बाद जो उसने ट्रैवल किया है वो 150 से 200 किया है थर्ड आवर के लिए, तो ये 50 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर और 50, तो उसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर थी यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल की। चलिए फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, नो। यहाँ कैसे हो सकती है, इसमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ पर कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में कितना चल रहा है 50 किलोमीटर। यहाँ भी कितनी, यहाँ भी आपकी कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, कितनी 50 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो ये 50 किलोमीटर 100 और 50 कैसे सेम हो सकती है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट, ओके। अब चलिए नेक्स्ट देख लो। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट में एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए कहने की डिड द कार स्टॉप फॉर द सम टाइम ड्यूरिंग द एनी प्लेस, यस। जहाँ पर डिस्टेंस 0 होगी, देखो यहाँ 200 पे जब पहुँच गया तो उसने क्या किया होगा, रेस्ट किया होगा यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस है। तो 11 से 12 उसने क्या किया, बिल्कुल चलाई नहीं है, एकदम 0 डिस्टेंस कवर किए। तो 11 से 12 में उसने क्या किया, रेस्ट किया है। तो कह रहे हैं कि वी फाइंड द कार 200 किलोमीटर पी से कितना 11 AM और 12 नून दोनों टाइम में वो उसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसका मतलब वहाँ पर उसने रेस्ट किया है। तो कह रहे हैं व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, तो क्यू सिटी यहाँ पहुँच गया वो, पी से कहाँ जा रहा है, क्यू जा रहा है, कितने बजे 3 यहाँ पर 1 मिनट ये वाला है ना 2 PM वो पहुँच गया, कितने बजे 2 बजे दिन के वो पहुँच चुका है वहाँ पर, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपकी 15 पॉइंट बने। इसमें जो क्वेश्चन है आपके, अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई मती अहमद साइनिंग ऑफ।